हे गाइस, कैसे हो? बढ़िया। हाँ सर, हम तो बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे? अरे मैं भी बहुत गजब का, बड़े मज़े के अंदर। तो चलिए, आज मैं आप सबका हमारे बीसीके के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो सर, हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे बीसीके वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। बीसीके के अंदर 6 चैप्टर्स के अंदर बीसीके आपका डिवाइडेड है, जिसमें से 2 चैप्टर इन टोटलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी अपन बात कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की इन नंबरिंग के अंदर। वैसे चैप्टर नंबर 2 आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। सर, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर? अभी अपन बात करते हैं उसकी। देन बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अपने ने 2 पॉइंट पढ़े थे। सर, सबसे पहले सर कौन कौन सा अपने ने पॉइंट पढ़ा था? सबसे पहले अपने ने बात करी थी किस चीज की कि व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? मेरे सराउंडिंग जो जो चीजें हैं उसको अपन बोलते हैं एनवायरनमेंट। क्या ये वाली बात क्लियर है? यस सर। मतलब हमारे सराउंडिंग जो जो चीजें, हमारे आसपास जो जो चीजें हैं, उन सभी को अपन बोलेंगे क्या? एनवायरनमेंट। सर, मुद्दा क्या आया? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कल इसके बारे में भी अपने ने जिक्र कर लिया था। यस सर, कल इसके बारे में भी हम अपने पार्ट पर जिक्र कर चुके थे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहला, सर ये ना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। हमने कहा कॉम्प्लेक्स कैसे? सर, कॉम्प्लेक्स इस मैनर में कि इसको ना पार्ट्स के अंदर समझना काफी ज्यादा इजी है, बट इन टोटलिटी अगर इसको अपन समझने जाएंगे तो एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। हमारे को एक थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हम शायद इतनी चीजें एकदम से समझ ना पाए। क्लियर? सर, दूसरा डायनामिक है। सर, डायनामिक का मतलब सर बिजनेस एनवायरनमेंट रेगुलर बेसिस के ऊपर चेंज होता रहता है, आपको हमेशा अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। डायनामिक है। यस सर। अगला मल्टीफेसिएटेड है। सर, मतलब सर हर कोई व्यक्ति अपने अपने अकॉर्डिंगली, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, अपनी वीकनेसेस के अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कोई पर्सन एनवायरनमेंट अगर चेंज होता है तो उसको अपॉर्चुनिटी लेता है, वहीं कोई दूसरा पर्सन एनवायरनमेंट अगर चेंज होता है तो शायद उसको एक थ्रेड लगता है, उसको डर लगता है। आ रहा है कुछ कुछ समझ? यस सर। एंड लास्ट वन इज सर, इसका जो इंपैक्ट है वो बहुत दूर तक जाता है। क्लियर है? यस सर। किसका इंपैक्ट? बिजनेस एनवायरनमेंट का। यानी अभी तक 2 मिनट लगाकर हमने क्या डिस्कस कर लिया? सर, हमने डिस्कस किया कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारा टॉपिक है उसके 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, डायनामिक है और कॉम्प्लेक्स है, मल्टीफेसिएटेड है और फार इंपैक्ट इसका आता है। क्लियर है? पक्की बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सर, आज की क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं? सर, हमने पढ़ लिया बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। हाँ जी, हमने पढ़ लिया इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं दैट इज, हम सर पढ़ने वाले हैं क्या है? हम पढ़ने वाले हैं सर इसके आखिरकार इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने कहा मतलब सर आखिरकार बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सर, बिजनेस एनवायरनमेंट एक बिजनेस के लिए, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या अहमियत रखता है, अब अपन उस अहमियत के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। करें जी? हाँ सर, देखते हैं क्या। सर, बिजनेस एनवायरनमेंट की अपने ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, डायनामिक। हाँ सर, डायनामिक का मतलब क्या? सर, ये रेगुलर बेसिस के ऊपर क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। पक्की बात? हाँ, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट आपका हमेशा चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पक्की बात? हाँ। बट दिक्कत आई क्या कि सर अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है देन क्या एक बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स निकल कर आ रहे हैं? बोलो हाँ। यस सर। कोई दिक्कत वाली बात बोलो जी नहीं है। पक्की बात? हाँ। मुद्दा आया क्या कि सर अगर बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूअस बेसिस के ऊपर चेंज हो रहा है तो क्या मुझको कॉन्टिन्यूअस बेसिस के ऊपर अपनी लर्निंग करनी पड़ेगी, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ेगा? अप्रेजल करना पड़ेगा, उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। यस सर। उसका बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मुझको रेगुलर बेसिस के ऊपर रिस्पोंड करना पड़ेगा? बोलो हाँ। यस सर। आया इंपॉर्टेंट समझ? हाँ सर। बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? सर, वो डायनामिक है, वो रेगुलर बेसिस के ऊपर चेंज होता रहता है। सर, चेंज होगा तो क्या मेरी कंडीशंस भी चेंज हो सकती है? क्या मेरे लिए मेरी अपॉर्चुनिटीज, मेरे थ्रेड्स भी चेंज हो सकते हैं? क्या मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेसेस भी चेंज हो सकती है? यस सर।
बातों बातों के अंदर मैंने SWOT को थोड़ा सा इलेबरेट कर दिया, थोड़ा सा SWOT एनालिसिस अपन पढ़ेंगे अपने वाले सिलेबस में। बल्कि तुमको एक और बात बताऊं, यहां पर अपन कुछ एक स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ेंगे। पिस्टल, SWOT, ये 2 स्ट्रेटेजीज बेसिकली आपके सिलेबस का पार्ट है। इनके बारे में जब आप बात करोगे तो आपको ये पता चलेगा, CA इंटर के अंदर आपका एक सिलेबस होता है, आपका एक टॉपिक होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, EISSM। क्लियर है? एंटरप्राइजेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के नाम से सब्जेक्ट है आपका। 50 नंबर का IT का पार्ट होता है, 50 नंबर SM का पार्ट होता है। SM वाले पार्ट को थोड़ा सा डिस्कस किया गया है, कहां पर? बिजनेस एनवायरनमेंट वाले टॉपिक के अंदर। क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो यस सर। देन पहला पॉइंट सर अपने को क्लियर है। पहला पॉइंट क्या है? कंटिन्यूअस लर्निंग। सर रेगुलर बेसिस के ऊपर आपकी क्या रहती है? लर्निंग रहती है रेगुलर बेसिस के ऊपर, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट रेगुलर बेसिस के ऊपर चेंज होता रहता है। हैंस मुझको एनवायरनमेंट के बारे में लर्न करने के लिए, एनवायरनमेंट को समझने के लिए मुझको बहुत कुछ मिल जाता है। क्लियर है? यस सर। अगला पॉइंट, डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ओ माय गॉड, मैंने कहा क्या हो गया सर? क्योंकि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट रेगुलर बेसिस के ऊपर चेंज होता रहता है, तो आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर पता चलता रहता है कि मेरे बिजनेस के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं और कौन कौन से थ्रेट्स एनवायरनमेंट के अंदर हैं मेरे बिजनेस के रिगार्डिंग। क्लियर है? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी मुझको टाइम रहते हुए टाइमली अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखना पड़ेगा, अपने थ्रेड्स को देखना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा और अपनी वीकनेसेस को देखना पड़ेगा। जैसे सपोज करते हैं आपके नवंबर में पेपर है। यस सर, नवंबर में पेपर है। देन आपको क्या करना है? आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर क्या काम करना है? हाँ सर, स्ट्रेंथ के ऊपर भी काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर भी काम करने की जरूरत है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम नहीं करोगे, वीकनेसेस तो वैसे ही अपनी वीक है, अगर स्ट्रेंथ भी और डाउन हो गई तो दिक्कत आ जाएगी। हैंस स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है और वीकनेसेस को स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट करने का ट्राई करना है। क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे चल सकते हैं। यस सर, चलिए। देन यहां पर अपने ने फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ा? कंटिन्यूअस लर्निंग। सेकंड पॉइंट के अंदर सर एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट मुझको बताता है कि एनवायरनमेंट के अंदर मेरे बिजनेस के रिगार्डिंग क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या थ्रेड्स मेरे बिजनेस के रिगार्डिंग है। क्लियर है? अपॉर्चुनिटीज का मतलब अवसर, क्या क्या अवसर मेरे पास है। जैसे कि कोविड-19 की वजह से एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आई। सर क्या अपॉर्चुनिटी निकल कर आई? हमको घर बैठे क्लासेस रिकॉर्ड करने का सिस्टम बन गया। मतलब सुबह 5 बजे आप उठे, 5 बजे अपनी क्लास रिकॉर्ड करके अपन फारिग, पूरे दिन के लिए फारिग। अदरवाइज फेस टू फेस के अंदर सर हमको ना अपने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंगली अपने को अपना काम करना होता था, हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। बट वहीं इसका एक थ्रेड भी हो सकता है। सर क्या थ्रेड ये हो सकता था? सर इतना टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, कैमरा कभी फेस ही नहीं किया, इस तरह से कभी पढ़ाया ही नहीं। एक थ्रेड ये भी हो सकता था। सर थ्रेड को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अपने को पता था, हमको पता था बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर लॉकडाउन वाला पीरियड पता नहीं कितने दिन रहे। दूसरा पता नहीं एकेडमीज कितने दिन तक बंद रहे। आ रहा है कुछ समझ? बोलो हाँ, बोलो भाई, पक्की बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही? यस सर, पहले 2 पॉइंट क्लियर है। यस सर। पहले पॉइंट के अंदर क्या बात थी? कंटिन्यूअस लर्निंग इज नथिंग, रेगुलर बेसिस के ऊपर, क्योंकि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट आपका रेगुलर बेसिस के ऊपर चेंज होता रहता है, क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कि ये डायनामिक फंक्शन के ऊपर काम करता है। हेंस क्या आपको कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर अपने एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा। यस सर। अगला, डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। सर आपको क्या थ्रेड्स और अपॉर्चुनिटीज भी अपनी देखनी पड़ेगी। ये आपको बिजनेस एनवायरनमेंट बताएगा कि आपके बिजनेस के रिगार्डिंग कौन कौन सी थ्रेड्स है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है एनवायरनमेंट के अंदर, क्या बताएगा। यस सर। क्या ये 2 पॉइंट क्लियर है? आई थिंक ये 2 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए, इतना कुछ है भी नहीं था इस पॉइंट्स में। क्लियर? अच्छा। अगला, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। ओ माय गॉड सर, ये क्या कह गया? सर ये हमको बिजनेस एनवायरनमेंट एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, किसके लिए? ग्रोथ के लिए। मतलब सर अपन पढ़ क्या रहे हैं? इंपॉर्टेंस।
सर अगर मुझको पता चल गया कि एनवायरनमेंट के अंदर मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, देन क्या मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर पाऊंगा? बोलो हाँ। यस सर। मुकेश भाई को पता चल गया था। क्या पता चल गया था? सर मुकेश भाई को पता चल गया था कि आने वाला टाइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम है। देन उन्होंने अपने आप के अंदर क्या, अपने एनवायरनमेंट के अंदर उनको क्या लगा कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी की वजह से आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। यस सर। न्यूज़पेपर के अंदर आया था लास्ट 47 ईयर्स के अंदर इन दोनों के बीच में गैप चल रहा था। कौन कौन सा? टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप के बीच में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है पिछले 47 सालों के अंदर, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि रिलायंस ग्रुप ने टाटा को टेक ओवर किया है। फर्स्ट टाइम टेक ओवर का मतलब उसको पीछे छोड़ा है। क्या अपने को ग्रोथ के लिए अपने को कुछ बता पाएगा? आ रहा है क्या कुछ समझ? यस सर। हमको डायरेक्शन दे पाएगा ग्रोथ की? यस सर। इसका एक और एग्जांपल, पतंजलि बाबा रामदेव को जानते हो? हाँ सर। आंख मारते रहते हैं, हंसते रहते हैं बाबा रामदेव। बिल्कुल। आएगा काला धन वापस आएगा, वट जो कुछ भी छोड़ो। बाबा रामदेव को जानते हो? यस सर। 2013-14 के आसपास तुमने देखा हो, पतंजलि को पहले कोई नहीं पूछ रहा था। 2013-14 के आसपास या 12 के आसपास मैं कहूं, जब यूपीए गवर्नमेंट का सेकंड टेन्योर था, देन पतंजलि एकदम से ग्रो हो गया। क्या बाबा रामदेव को यह पता चल गया था कि विदेश की कंपनियां, फॉरेन कंपनीज इंडिया से रुपए अर्न करके जाती है, हिंदुस्तान का पैसा बाहर लेकर जा रही है। उसने यही चीजें हाईलाइट करना शुरू कर दिया। क्या? स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, आयुर्वेद से ही अपना नाता जोड़ो, केमिकल रहित प्रोडक्ट्स लो, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या आपको पता चला कि पतंजलि अपने बिजनेस को बहुत गजब का ग्रो कर गया था? सर उसको पता था 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी की बड़ी गजब की लहर थी, 2014 के अंदर मोदी वेव थी, एंड उनको यह भी पता था कि मोदी जी से अपने संबंध थोड़े ठीक हो सकते हैं। खराब तो थे ही नहीं, ठीक हो सकते। उनके तो यूपीए गवर्नमेंट के साथ थोड़े इश्यूज थे। देन क्या उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी उनको दिखी, तो क्या उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी से अपने बिजनेस को ग्रो किया? बोलो हाँ। यस सर। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपॉर्चुनिटी को देखा और अपने बिजनेस को ग्रो कर लिया। सर और कोई इंडस्ट्री का नाम बता सकते हो? हाँ बिल्कुल। जैसे आपको पता होगा 5 अगस्त को अयोध्या के अंदर भगवान राम के मंदिर के लिए, भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ था। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया। देन अगर कल का अखबार किसी ने पढ़ा हो, यानी 5 अगस्त का अगर किसी बंदे ने अखबार पढ़ा हो, किसी बच्चे ने अखबार पढ़ा हो, तो उसको यह बात पता चल गई होगी क्या कि अयोध्या के अंदर जमीनों के दाम 4 से 5 गुना तेज हो गए हैं, रियल एस्टेट के दाम तेज हो गए हैं। सर क्या हो गया? वहां पर बहुत बड़े बड़े होटल्स आएंगे, वहां पर एयरपोर्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि लोगों का यह मानना है, और मानना भी ठीक है, लोगों का यह मानना है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति कम से कम अपने जीवन काल में एक बार तो अयोध्या जी जाकर ही आएगा। क्लियर है? यस सर। तो क्या एनवायरनमेंट के अंदर पता चला? हाँ। लोगों ने वहां पर जमीनें कब से खरीदना शुरू कर दिया था? सर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी ना, उसी दिन से वहां पर जमीनों के भाव बढ़ने शुरू हो गए थे। आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे कर सकते हैं। हाँ, यानी पहले 3 पॉइंट, पहले पॉइंट के अंदर कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। यस सर बिल्कुल लर्निंग। वाई लर्निंग? क्योंकि अपना बिजनेस एनवायरनमेंट जो है कॉन्टिन्यूअसली बेसिस के ऊपर क्या होता रहता है? सर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूअसली बेसिस के ऊपर चेंज होता रहता है। डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। सर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे को अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में बताता है। थर्ड वन, गिविंग डायरेक्शन एंड फॉर ग्रोथ। सर बिजनेस को ना ग्रोथ करने के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है? यस सर। अगला पॉइंट, इमेज बिल्डिंग। सर व्हाट डू यू मीन बाय इमेज बिल्डिंग? सर अगर आप एनवायरनमेंट के ऊपर प्रॉपरली फोकस रखोगे, प्रॉपरली अगर आप एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान रखोगे, तो आपकी एक ब्रांड इमेज बनती है, आपका प्रोडक्ट एक इमेज बन जाता है, आपका प्रोडक्ट एक ब्रांड बन जाता है। जैसे सपोज करते हैं बिल्डर के बारे में बात करते हैं, बिल्डर्स के बारे में। सर आमतौर पर बिल्डर्स के बारे में यह बात कही जाती है कि बिल्डर्स टाइम पर
फ्लैट्स का पोजेशन नहीं देते। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत लेट लगा देते हैं। सर वो काम ठीक से नहीं करते, आमतौर पर ऐसा कहा जाता है। वो कुछ ना कुछ रेगुलेशंस का फॉलो नहीं करते, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस को मिसलीड करते हैं। देन क्या अगर एनवायरनमेंट के अंदर क्या है कि बिल्डर्स ठीक से काम नहीं करते, अगर आप ठीक से काम करना शुरू कर दोगे, आप सारे के सारे रेगुलेशंस को फॉलो करना शुरू कर दोगे, क्या आपकी एक इमेज क्रिएट होगी, क्या आपका एक ब्रांड क्रिएट होगा। सर मुद्दा क्या है, कोई प्रोडक्ट, लक्स साबुन, HUL, सर एक ब्रांड क्रिएट हो गया। यस सर, हमारे माइंड के अंदर क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अगर कुछ बना दिया तो बढ़िया से बढ़िया ही बनाया होगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी बहुत गजब की रिसर्च करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद ही वो कंपनी कोई फाइनल प्रोडक्ट निकालती होगी, अदरवाइज वो कंपनी फाइनल प्रोडक्ट नहीं निकालती होगी। अपने माइंड में बना लिया। क्यों? क्योंकि उन कंपनीज ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने, PNG ने, HUL ने, इन बड़ी बड़ी कंपनीज ने क्या किया, एनवायरमेंट के साथ अपने आप को ढाला एंड क्या किया, उनके प्रोडक्ट्स की एक इमेज बिल्ड हुई। सर रिलायंस ने अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ ढाला, हेंस रिलायंस की इमेज ही कुछ और है मुकेश भाई वाले ग्रुप की। क्लियर है? यस सर, पक्की बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का। यस सर, इमेज बिल्डिंग, एनवायरनमेंट के साथ चलोगे देन आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस की एक इमेज क्रिएट होगी माइंड के अंदर। अब यार रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस का नाम सुनते ही, अच्छा रिलायंस कितने बिजनेस इसके अंदर होगा सोचते हैं। सर रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स के अंदर है, IT के अंदर है, एग्रीकल्चर के अंदर है। सर रिलायंस के शोरूम्स भी हैं। रिलायंस की अगर मैं बात करूँ तो रिलायंस फुटवियर के बिजनेस के अंदर भी है। सर अगर मैं बात करूँ रिलायंस एंटरटेनमेंट के सेक्टर के अंदर भी है, एंटरटेनमेंट बिजनेस के अंदर भी है। अगर बात करें रिलायंस अपना फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी है। रिलायंस के इंजेक्शंस आते हैं, 30-30 हज़ार रुपए के इंजेक्शंस आते हैं रिलायंस के, और बहुत बड़ी इंडस्ट्री को कैप्चर किया हुआ है रिलायंस ने फार्मास्यूटिकल के अंदर। सर हमको पता नहीं, और बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनके अंदर रिलायंस काम करता है। रिलायंस बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह भी बनाता है, छोटे बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह भी बनाता है। अच्छा, और सर और क्या क्या काम करता है रिलायंस वाला बंदा ना, मोबाइल फ़ोन खुद भी बनाता है। LYF के नाम से कंपनी है और लावा के नाम से कंपनी है, इनके साथ इनका टाई अप हुआ है। क्या रिलायंस कपड़े तक भी बनाता है? सर इतने सारे बिजनेसेस, ये तो बहुत थोड़े से बताए हैं, और पता नहीं कितने बिजनेसेस इन लोगों के अपने को पता नहीं, बट रिलायंस का नाम अगर उसके टैग के साथ जुड़ गया तो क्या हमारे माइंड के अंदर एक बात आती है। सर क्या बात आती है कि रिलायंस का नाम है तो बहुत बढ़िया नाम होगा, बहुत बढ़िया चीज होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या एक इमेज क्रिएट हुई? क्या एक इमेज बनी? यस सर। क्या एक ब्रांड इमेज क्रिएट हो गई? यस सर। क्या इतना पार्ट क्लियर है? बोलो हाँ, पक्की बात। अच्छा जी, उसके बाद मीटिंग कंपटीशन। सर मैंने कहा क्या? सर अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली फोकस करते रहोगे, अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट से अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को देखते रहोगे, उनको थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का प्रयास करोगे, कन्वर्ट करने का ट्राई करोगे, तो आप कंपटीशन को इजी वे में क्या कर लोगे, मीट आउट कर लोगे। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट को केवल और केवल आप ही नहीं देख रहे, आपका कॉम्पिटिटर भी देख रहा है। आप ही नहीं नजर लगाए हुए कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, आपका कॉम्पिटिटर भी आपके ऊपर नजर लगाए हुए कि आपका अगला स्टेप क्या होगा। क्लियर है? यस सर। यानी जितनी जल्दी हम अपने एनवायरनमेंट को समझ लेंगे, यानी जितनी जल्दी हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लेंगे, तो कंपटीशन लड़ना, कॉम्पीट करना हमारे लिए बड़ा इजी सा हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन अभी तक अपने ने क्या पढ़ा? इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सर एक बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। सर क्यों कॉन्टिन्यूअस लर्निंग? क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली बेसिस के ऊपर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, और बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा तो आपको अपने आप को, अपने बिजनेस को अपडेट रखना पड़ेगा, अपडेटेड मोड के अंदर काम करना पड़ेगा। यहां पहली बात क्लियर। अगला डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स। सर बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, उन सभी को
बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, उन सबको देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनका रिस्पोंड करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ। गिव डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। सर बिजनेस एनवायरनमेंट ना ग्रोथ के लिए हम लोगों को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। डायरेक्शन का मतलब सर हम लोगों को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस वी शेप के अंदर, वी शेप का मतलब इस शेप के अंदर सर ग्रो हो पाए। क्लियर है? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पक्की बात। सर ग्रोथ सबसे ज्यादा किसने करी? पतंजलि ने करी, बाबा रामदेव ने करी। क्लियर है? यहाँ इमेज बिल्डिंग, सर एक इमेज क्रिएट कर दे। मतलब पतंजलि का नाम आते ही तो पतंजलि का नाम, अभी तो थोड़ी सी इमेज इसकी डाउन है, बट पतंजलि का नाम आते ही तो ये बात आती है कि यार स्वदेशी कंपनी है, घर की कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा महंगा भी दे रही है तो कोई बात नहीं, घर के पैसे घर में ही है। दूसरी चीज, आयुर्वेद की कोई चीज लाएं, डाबर का नाम सुनते, डाबर। सर डाबर ने अपनी इमेज ही ऐसी बना रखी है कि वो आयुर्वेदिक सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। सर डाबर का नाम आते ही, चाहे उसका हनी, उसका शहद कैसा भी हो, बट डाबर का अगर स्टिकर लगा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर ओके विद दैट। आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने टाइम टू टाइम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया, उसके ऊपर वर्किंग करनी शुरू करी। क्लियर? अगला, मीटिंग कंपटीशन। सर बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप प्रॉपरली फॉलो अप करोगे, बिजनेस एनवायरनमेंट का प्रॉपरली ध्यान रखोगे, देन आप अपने कंपटीशन को मीट कर पाओगे। मार्केट के अंदर जो कंपटीशन होना है सर, क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर केवल और केवल मैं ही नहीं हूं, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, जो अपनी गुड्स या अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। अगर मैं अपने कॉम्पिटिटर की तरफ ध्यान दे रहा हूं तो मेरा कॉम्पिटिटर भी मुझ पर ध्यान दे रहा है, मेरे कॉम्पिटिटर ने भी मेरी तरफ ध्यान रखने के लिए किसी ना किसी बंदे को हायर किया हुआ होगा। यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। देन आज की क्लास का हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सर कौन सा? इंपोर्टेंस ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपोर्टेंस क्या है। क्लियर है? अगला पॉइंट सर, सेकंड पॉइंट, आज की क्लास का सेकंड पार्ट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, अपन उसके बारे में अब चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में अपन अब डिस्कशन के अंदर चीजों को ले रहे हैं। लें जी? हाँ सर बिल्कुल करवाइए। देन अब सोचते हैं सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। सर ऑर्गेनाइजेशन और उसके एनवायरनमेंट के बीच में क्या क्या चीजें एक्सचेंज होती है? मैंने कहा समझ नहीं आया। सर आप कह रहे हो क्या कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते रहना चाहिए, उसका रिस्पोंड करते रहना चाहिए, उसका मूल्यांकन अप्रेजल करते रहना चाहिए। तो आखिरकार हम बिजनेस एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं और हम बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या देते हैं, वो क्या है? मतलब अपन बिजनेस एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ तो लेते ही होंगे, तभी तो मुझको पता चला कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे लिए थ्रेट है, तभी तो मैं अपने कंपटीशन को मीट आउट कर पाऊंगा, तभी तो मैं अपनी इमेज को बिल्ड कर पाऊंगा। आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। देन अभी अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार हम एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट से क्या चीजें एक्सेप्ट करता है, क्या चीजें अडॉप्ट करता है एंड क्या चीजें उसको देता है। सर कुछ ना कुछ हम लेते भी होंगे और कुछ ना कुछ हम देते भी होंगे। आया कुछ कुछ? यस सर। क्वेश्चन समझ आना चाहिए, आंसर अपन ड्राफ्ट कर लेंगे, आंसर अपन फ्रेम कर लेंगे। पक्की बात? यस सर। देन एक्सचेंज बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें एक्सचेंज करते हैं, किसके साथ? बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या क्या चीजें एक्सचेंज करता है। सर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? मैंने कहा यार एक्सचेंज का मतलब होता है कि जैसे सपोज करते हैं कि मुझको ये मार्कर ना वो करना है, एक्सचेंज करना है। देन एक्सचेंज कैसे करूंगा? ऐसे थोड़ा ना मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगा, ये तो गिफ्ट हो गया, ये दिस इज नॉट एन एक्सचेंज। सर एक्सचेंज का मतलब है आपने मार्कर दिया, बदले में आपको कुछ मिला, यानी इनफ्लो भी होगा और आउटफ्लो भी होगा। क्लियर है? यानी बिजनेस एनवायरनमेंट से मैं कुछ ना कुछ लूंगा और बिजनेस एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ दूंगा भी। आया? बोलो हाँ। पक्की बात? हाँ जी बोलो हाँ जी हाँ। बताओ। यस सर। अभी तक ये वाली बात तो क्लियर है कि बिजनेस एनवायरनमेंट से एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ लेना
एंड कुछ ना कुछ देना। सर कुछ ना कुछ इनफ्लो की नेचर की कहानी होगी और कुछ ना कुछ आउटफ्लो की नेचर की कहानी होगी। कुछ ना कुछ हम इनफ्लो करेंगे और कुछ ना कुछ हम आउटफ्लो करेंगे। इतना पार्ट क्लियर है? यस सर। देखें सर, बिजनेस एनवायरनमेंट से हम क्या क्या चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। सबसे पहले 3 चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सर हम एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को, देखेंगे इनफ्लो कैसे और आउटफ्लो कैसे, देखेंगे। क्लियर है? हाँ सर। एक्सचेंज करते हैं रिसोर्सेज को, देखेंगे कैसे। सर एक्सचेंज करते हैं इन्फ्लुएंसेस एंड पावर्स को। क्लियर है? हाँ सर। हम 3 चीज़ों का मेनली एक्सचेंज करते हैं। पहले इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, फिर रिसोर्सेज को एक्सचेंज करते हैं, उसके बाद इन्फ्लुएंसेस और पावर को एक्सचेंज करते हैं। क्लियर है? यानी एमसीक्यू कैसे आ सकता है, किन किन चीज़ों का एक्सचेंज होता है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एंड उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन 3 ही चीज़ों का एक्सचेंज होता है। पहला किसका? इंफॉर्मेशन का, दूसरा रिसोर्सेज का, तीसरा इन्फ्लुएंसेस एंड पावर्स का। कैसे होता है अभी बताऊंगा, अभी पता चल जाएगा तुम लोगों को। क्लियर? यस सर। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन? बोलो जी, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? सर इंफॉर्मेशन का मतलब कि कुछ भी इंफॉर्मेशन का मतलब, मैंने कहा एक्चुअल में ना 2 चीजों में कंफ्यूजन रहती है, डाटा और इंफॉर्मेशन। 2 चीजों में हमेशा कंफ्यूजन रहती है, डेटा और इंफॉर्मेशन। सर आज ना बारिश आने के चांसेस है, दिस इज नॉट एन इंफॉर्मेशन, दिस इज डेटा। बट अगर मैं वो बारिश वो रेन मुझको किसी तरह से इंपैक्ट करती है, दैट इज माय इंफॉर्मेशन। क्लियर है? यस सर। सर आज की क्लास की छुट्टी है, एग्जाम्पल, आज की क्लास की छुट्टी है। हाँ सर, दिस इज एन इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये आपको इंपैक्ट कर रही है। आया कुछ? यस सर। हर संडे को क्लास की छुट्टी रहेगी, दिस इज अ डाटा। सर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आपको पहले बताया गया, हर संडे को एक छुट्टी रहेगी। वट एवर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं खाली। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करें? हाँ। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। तो सर एक्सचेंज का मतलब तो होता है इनफ्लो की नेचर का भी और एक्सचेंज का मतलब तो होता है आउटफ्लो की नेचर का भी। हाँ सर। इंफॉर्मेशन, सर एनवायरमेंट के अंदर क्या मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को देखता रहता हूं कि मेरा कॉम्पिटिटर आखिरकार क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला, उसका आगे का स्टेप क्या होगा, क्या इसके बारे में मैं डिस्कशन लेता रहता हूं? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात बोलो नहीं है? देन सर इनफ्लो की अगर नेचर का कोई होगा तो कैसे होगा? देन क्या मुझको पता चल जाएगा कि वो कंपनी, मेरा कॉम्पिटिटर का आगे आने वाला स्टेप क्या होगा? एक बार देखते हैं क्या। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन में रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, मार्केट कंडीशन, पॉलिटिकल पॉलिसीज, एक्टिविटीज ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। सर मुझको क्या एनवायरनमेंट से पता चलता रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिगार्डिंग, मार्केट कंडीशन कैसे चल रही है, जैसे कोविड-19 की वजह से क्या मुझको पता चल पाएगा कि मार्केट कंडीशन कैसी होगी, लोग किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना प्रेफर करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या अपने को पता चल जाएगा? हाँ। अगला पॉलिटिकल पॉलिसीज का मतलब कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज चेंज करी है, क्या क्या नई पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर आई है, वो पॉलिसीज का मेरे बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या मुझको पता चल जाएगा? यस सर। क्या ये मेरे लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है? यस सर। पक्की बात? हाँ सर। सामने वाली कंपनी क्या काम कर रही है, क्या इसका भी मुझको एनवायरनमेंट से पता चल सकता है? हाँ। देन क्या ये भी मेरे लिए एक इंफॉर्मेशन हो सकती है? यस सर। पक्की बात? हाँ जी। देन अपने ने क्या पढ़ा? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर इंफॉर्मेशन में रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, मार्केट कंडीशन, पॉलिटिकल पार्टी, एक्टिविटीज ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। सर ये इंफॉर्मेशन अपने को मिलेगी। क्लियर है? यस सर। सर अदर ऑर्गेनाइजेशंस की अपने को क्या क्या वो काम कर रहे हैं, उनके फाइनेंशियल्स वगैरह क्या है, अपने को कैसे पता चलेंगे? मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज के वो चाहिए, क्या चाहिए? फाइनेंशियल्स चाहिए। तो सर मेरे को क्या लगेगा? मेरे को कुछ नहीं लगेगा, मेरे को 2100 रुपये लगेंगे। मेरे को एक शेयर खरीदना है वैसे रिलायंस इंडस्ट्री का। बाजार से अगर मैं एक शेयर रिलायंस इंडस्ट्री का खरीद लूंगा तो कंपनी मुकेश भाई खुद मुझको मेल के ऊपर अपने पूरे के पूरा डेटा प्रोवाइड करवाएंगे रिलायंस इंडस्ट्री का। क्यों? क्योंकि सर कुछ एक लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती है, कुछ एक कानूनन बाधाएं होती है, कानून को आपको
पूरा करने के लिए अपनी कुछ एक इंफॉर्मेशन अपनी इच्छा से या फिर आपको वैसे ही कानून को बतानी पड़ेगी, किसी कानून को बंद कर बतानी पड़ेगी। क्या? आउटफ्लो। ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ ट्रांजिट इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी खुद ही अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांजिट कर देता है टू सेवरल एजेंसीज, आइदर वॉलेंट्री और लीगली। चाहे तो अपने आप से, चाहे लीगली। सर अपने आप से हम क्यों करेंगे? कई बार अपने को ना अपनी इमेज बनाने के लिए, लोगों को डराने के लिए अपने को बताना पड़ता है। जैसे कोविड-19 जब आया था, कोरोना वायरस जब आया था, जब पूरी वर्ल्ड के अंदर हर एक कंट्री ने क्या कर दिया था, अपना शटडाउन कर दिया था, लॉकडाउन कर दिया था, देन उस टाइम क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा डाउन आ गए थे। देन उस टाइम मुकेश भाई की चाल देखो, मुकेश भाई को यह तो पता था कोरोना वायरस कभी ना कभी जाएगा। बोलो हाँ, कोरोना वायरस जाते ही उनको यह भी बात पता थी एविएशन इंडस्ट्री एकदम से हिट करेगी। हाँ, बंदे ने क्या किया, 2 लाख बैरल, दोबारा 2 लाख बैरल, 2 लाख बैरल अपना क्या क्रूड ऑयल बुक करवा दिया सऊदी अरब को। क्यों? क्योंकि प्राइसेस बिल्कुल डाउन थे। आज देखोगे ह्यूज प्रॉफिट है मुकेश भाई को आया। सर ये वाली इंफॉर्मेशन मुकेश भाई से किसी लीगल एजेंसीज ने नहीं मांगी थी, सेबी वगैरह ने या किसी भी बंदे ने नहीं मांगी थी, आरओसी ने नहीं मांगी थी, बट उन्होंने खुद से ही क्या कर दी, एजेंसीज को ट्रांसमिट कर दी। क्लियर है? यस सर। यानी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। सर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर अपने ने क्या देखा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर इनफ्लो की नेचर का भी हो सकता है, आउटफ्लो की नेचर का भी हो सकता है। इनफ्लो की नेचर का मार्केट कंडीशन के बारे में बात करना, पॉलिटिकल पॉलिसीज के बारे में बात करना, और कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिगार्डिंग बात करना। आउटफ्लो की नेचर का क्या है? आउटफ्लो की नेचर का सर है कि मैं वॉलंटरी या लीगली। सर लीगली कैसे? मुझको सेबी को कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो सेबी के पास इंफॉर्मेशन गई तो सेबी सबको सर्कुलेट करेगा, या सेबी की कुछ एक गाइडलाइंस ऐसी है कि जो भी लिस्टेड कंपनी है उनको अपने फाइनेंशियल्स अपनी उसके ऊपर रखने पड़ेंगे, अपनी मेल की, अपनी वेबसाइट के ऊपर। देन क्या लोग मेरे फाइनेंशियल्स देख लेंगे? यस सर। या फिर आरओसी के पास मुझको कोई चीज़ें सबमिट करवानी है, आरओसी मुझसे कोई चीज़ों की डिमांड कर रहा है। इस तरह से कभी कभी लीगली फॉर्मेट के लिए भी, फॉर्मेट की वजह से भी मुझको अपनी खुद की इंफॉर्मेशन ट्रांजिट करनी पड़ सकती है। क्लियर? यस सर। अगला पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। सर ये क्या है एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज? हाँ जी, देखते हैं एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज क्या है। एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज का एक्सचेंज करना। सर किस तरह से? सर मुझको अगर कोई गुड्स या सर्विसेज बनानी होगी तो क्या मुझको सोसाइटी से, एनवायरनमेंट से मैन, मनी, मशीनरी, मेथड, प्रोसीजर्स वगैरह लेने पड़ेंगे? यस सर। सपोज करते मुझको ये मार्कर बनाना है तो मार्कर बनाने के लिए क्या मुझको इनफ्लो रिसोर्सेज लेना पड़ेगा, लेबर को बुलाना पड़ेगा? यस सर। पैसे चाहिएंगे? हाँ सर, बैंक से पैसे भी लूंगा। तीसरी चीज मशीनरी वगैरह लेनी पड़ेगी? यस सर, वेंडर से मशीनरी लेनी पड़ेगी, सप्लायर से मुझको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। क्या इस तरह की सारी बातें हो सकती है? क्या मुझको रिसोर्सेज लेने पड़ सकते हैं एनवायरनमेंट से? यस सर। क्या प्रैक्टिकली मैं लेता भी होगा? यस सर। बदलो हाँ। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, इसमें तो हो जाएगा। सर आउटफ्लो, मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, क्या इसको मैं गोडाउन के अंदर या वेयर हाउस के अंदर रखने के लिए बनाया है या इसको आगे फर्दर सेल करने के लिए बनाया है? सर फर्दर। क्या मैं अपनी गुड्स और अपनी सर्विसेज को क्या फर्दर आगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर सेल करूंगा? यस सर। क्या मैं कहूंगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब 2 तरह के एनवायरनमेंट है, शायद ध्यान है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बट मैं बता देता हूं। 2 तरह के एनवायरनमेंट है, इंटरनल, एक्सटर्नल। सर एक्सटर्नल के अंदर क्या कस्टमर्स आएंगे? यस सर। क्या गवर्नमेंट को मैं अपना डेटा प्रोवाइड करवाऊंगा किसी भी रिटर्न की फॉर्मेट के अंदर? एग्जाम्पल के लिए जीएसटी की रिटर्न, इनकम टैक्स की रिटर्न, क्या इंफॉर्मेशन उनके पास चली गई लीगल फॉर्मेट के अंदर? यस सर। क्या मुझको अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करनी पड़ सकती है? यस सर। पक्की बात। हाँ देनी अभी अपने ने 2 पॉइंट पढ़े, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर सर इनफ्लो में मेरे को मिलेगा, क्या मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिगार्डिंग मार्केट कंडीशन, मार्केट की कंडीशन कैसी है, पॉलिटिकल प्रेशर्स, पॉलिटिकल पॉलिसीज वगैरह। आउटफ्लो के अंदर मैं वॉलेंट्री या फिर कभी कभी किन्हीं लीगल फॉर्मेट की वजह से अपनी इंफॉर्मेशन मुझको देनी पड़ती है। रिसोर्सेज के अंदर सर मुझको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज क्रिएट करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए मैन की भी रिक्वायरमेंट होगी, मनी की भी रिक्वायरमेंट होगी, मेथड की भी रिक्वायरमेंट होगी, मशीनरी की भी रिक्वायरमेंट होगी। इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और सभी चीज़ें क्या मुझको एनवायरनमेंट से ही तो मिलेगी। हाँ सर, मेरा फाइनल गुड्स या सर्विसेज बन गया, क्या अब मुझको उसको सेल भी करना है?
यस सर। सर गोदाम में रखने के लिए, धूप बत्ती दिया बत्ती करने के लिए थोड़ा ना लेकर आए हैं, इन प्रोडक्ट को बनाया है, सेल तो करना ही है। यस सर, हो जाएगा। हाँ, लास्ट वन, एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंसेस एंड पावर। सर हम अपने इन्फ्लुएंसेस और पावर को भी क्या एक्सचेंज करते हैं? यस सर, कैसे? एनवायरमेंट होल्ड कंसिडरेबल पावर ओवर द प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर या प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर एनवायरनमेंट के पास ना हमसे बहुत ज़्यादा पावर है। सर एनवायरनमेंट अगर चेंज होगा तो हमारा डिसीजन मेकिंग, हमारी प्लानिंग एकदम से चेंज हो जाएगी। किसी को नहीं पता था क्या कि 25 मार्च से या 24 मार्च से लॉकडाउन होने वाला है? किसी भी बंदे को नहीं पता था। सर अगर पता होता तो क्या हम लोग होटल्स की बाहर की बुकिंग वगैरह करवाते? क्या हम लोग फ्लाइट्स की बुकिंग करवाते? क्या हम लोग ट्रेन्स की बुकिंग करवाते? क्या हम लोग आगे वाले प्लान्स बनाते अपने? नहीं सर। यानी एनवायरनमेंट के पास ये पावर है कि हमारी प्लानिंग को, हमारे बिजनेस डिसीजंस को या हमारे जर्नल डिसीजंस को भी प्लानिंग चेंज करवा सकती है। एनवायरनमेंट होल्ड कंसिडरेबल पावर। एनवायरनमेंट के पास बहुत गजब की कंसिडरेबल पावर है ओवर द प्लानिंग। मेरी प्लानिंग से ज्यादा पावर है। सर मैंने तो प्लान बना रखा था कि अप्रैल के महीने में घूम के आऊंगा, बट लॉकडाउन हो गया। घूम ले बेटा, कहां घूमेगा? आ रहा है कुछ कुछ? यस सर, मैंने तो डिसीजन लेने का प्लान सोच रखा था, लॉकडाउन हो गया, कर लो क्या करोगे? गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही चेंज हो गई। मेरा मन था कि ऑनलाइन कभी नहीं आएंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, लॉकडाउन हो गया। गवर्नमेंट कह रही है सितंबर से पहले आप एकेडमी नहीं खोलोगे। करे तो करे क्या, और कुछ काम आता नहीं, खाने के लिए रोटी तो चाहिए, क्या करें? आ रहा है समझ? यस सर, पहला पॉइंट इनफ्लो वाला पॉइंट क्लियर है। यस सर। अगला आउटफ्लो, रिसोर्सेज विच आर कंज्यूम्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी यूटिलाइज गेनफुली। सर जो रिसोर्सेज मैं ऑर्गेनाइजेशन से यूज कर रहा हूं, मैन, मनी, मशीनरी, सर जिससे लिया है उसको वापस भी तो दोगे। सर वो रिसोर्सेज को, वो पावर्स का क्या मैं आउटफ्लो भी करूंगा? यस सर। जैसे कि पतंजलि को ये बात पता चल गई थी क्या कि उसको आयुर्वेद वाले सेक्टर के अंदर आना है, तो क्या वो आई थी? यस सर। इस तरह से क्या उसने अपनी पावर्स को आउटफ्लो किया? आयुर्वेद को कोई जानता ही नहीं था, किसी को नहीं पता था कि आयुर्वेद की कोई चीज़ भी हो सकती है, आयुर्वेद की कोई मेडिसिन वगैरह भी बन सकती है, किसी को नहीं पता था। बाबा रामदेव ने बनाया, उनके पास एक शक्ति आई, उस शक्ति को उन्होंने क्या कर दिया? आउटफ्लो कर दिया। आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। सर बाबा रामदेव ने जो भी कैप्सूल वगैरह बनाए हैं, क्या उन कैप्सूल से क्या और कोई पर्सन भी कुछ काम कर पाएगा? यस सर। बट सर पेटेंट भी कुछ होता है। हाँ भाई पेटेंट होता है, बट पेटेंट मैक्सिमम आपको फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में 5 साल के लिए मिलता है, और वो भी उसकी बहुत बड़ी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसको फुलफिल करने के बाद मिलता है। जैसे कोरोना वायरस की अगर मैं बात करूँ, सर कोरोना वायरस की दवाई तो आएगी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अपन पॉजिटिव हैं। सर दवाई आएगी, मतलब थिंकिंग वाइज साला अब तो झगड़ा ये भी हो गया कि किसी को पॉजिटिव बोल देंगे तो भी दिक्कत लगेगी। सर कोरोना वायरस की दवाई आएगी, देन गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए। क्या रूल बना दिए? कि अगर दवाई आएगी तो किसी भी कंपनी को पेटेंट नहीं देगी। अगर वो दवाई सक्सेसफुल हो जाती है देन दूसरी कंपनी भी वो सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकती है, बट दूसरी कंपनी को वो फॉर्मूला यूज़ करने के लिए एक रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि उसको देनी पड़ेगी, एंड वो फॉर्मूला यूज़ करने के नाम का कुछ ना कुछ एक पेमेंट करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो बंदा पहले R&D करे बैठा होगा, वो बंदे का तो खर्चा ज़्यादा है, उसकी तो दवाई कॉस्टली पड़ेगी। क्यों? R&D का खर्चा तो सारा का सारा फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर, दवाई के ऊपर डलेगा। दूसरे बंदे ने R&D तो कुछ करी नहीं, बाजार से पत्ता लेकर आया है, पत्ते को देखकर एज इट इज़ का एज दवाई बना दी, देन क्या दिक्कत आएगी? यस सर। आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। तो आज की क्लास के अंदर अपने ने क्या पढ़ा? सर आज की क्लास के अंदर अपने ने इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कशन किया। कौन कौन से? सर कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, इमेज बिल्डिंग, मीटिंग कॉम्पिटिशन एंड एक्सचेंज के बारे में बात करी। एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन करते हैं, रिसोर्सेज करते हैं, एंड पावर एंड इन्फ्लुएंसेस करते हैं। इन्फॉर्मेशन इनफ्लो और आउटफ्लो का एक्सचेंज का होता है। सर इनफ्लो किस तरह से? मार्केट कंडीशन का पता चलता है, पॉलिटिकल पॉलिसीज का पता चलता है, एक्सेट्रा। आउटफ्लो की रेंज के अंदर सर कभी कभी मैं अपनी खुद की इंफॉर्मेशन, खुद का डेटा लीक कर देता हूं वॉलंटरी, या फिर एक लीगल फॉर्मेट की वजह से लीगली मेरे को करना पड़ जाता है। सर रिसोर्सेज, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, सर इनफ्लो की नेचर में मुझको कोई भी गुड्स या सर्विसेज बनाने के लिए
मैन मनी मशीनरी प्रोसीजर वगैरह सबकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वहीं आउटफ्लो सर गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए क्या मुझको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर प्रोवाइड करवानी पड़ेगी सारी चीज़ें, हाँ जी। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंसेस एंड पावर सर मेरी प्लानिंग मेरे डिसीजंस धरे के धरे रह जाएंगे अगर एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चेंज हुआ। प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कोविड-19 वाला। सर आउटफ्लो के अंदर रिसोर्सेज विच आर कंज्यूम्ड बाय सर जो से रिसोर्सेज थे जो कि कंज्यूम किए थे, जो कि इनफ्लो था किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, शुड बी यूटिलाइज्ड गेनफुली सर उनको बहुत गेनफुली उसको बड़े अच्छे तरीके से हमने यूटिलाइज किया ताकि बाहर के लोग भी और भी एनवायरनमेंट के अंदर और भी लोग उसको क्या कर पाए, यूज कर पाए। जैसे मैंने मार्कर बनाया, मार्कर मार्केट में बेच दिया सर, मार्केट में मेरे कॉम्पिटिटर ने भी तो मेरा मार्कर खरीदा होगा, वो भी तो देखेगा कि आखिरकार इसके मार्कर के अंदर ऐसी क्या खास बात है, मेरे कैसे इस मार्कर से बढ़िया मार्कर बनाया जाए कम भाव के अंदर। क्लियर है? यस सर। तो चलिए, हो सकता है शायद आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक कमेंट ऑन आवर वीडियो। और चलिए बाकी बातें अपन कल करेंगे। मैं अभी 2 मिनट के लिए वीडियो से हट रहा हूँ। वीडियो पॉज करके जो भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर काम लिखा हुआ है सारा का सारा प्लीज़ एक बार नोट डाउन कर लीजिए। बाकी बातें हम कल की क्लास के अंदर करेंगे एंड धीरे धीरे अपन चैप्टर नंबर 2 को अपना फिनिश लाइन के ऊपर ले जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए बाकी बातें कल करते हैं। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आनंदित रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। चलिए बाकी बातें कल करेंगे। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।